खबर है एक अलगाववादी नेता यासीन मलिक से संबंधित, जिन्हें हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये एक कश्मीरी मूल के अलगाववादी नेता हैं, अपने आप को गांधीवादी बताते हैं। इन्हें आजीवन कारावास की हाल ही में सजा सुनाई गई। इनकी सजा सुनते ही हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तिलमिला गया। क्या है पाकिस्तान कनेक्शन यासीन मलिक का, यह हम आपको बताएंगे। साथ में अलगाववाद का कश्मीर से क्या कनेक्शन रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ में यह भी बताएंगे कि कश्मीर के ये यासीन मलिक नाम का जो व्यक्ति है, इसने भारत की तमाम सरकारों के साथ किस प्रकार से नेगोशिएशन किए और आज ये कहां तक पहुंच चुका है। चलिए चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय रूप से तो महत्वपूर्ण यह विषय है ही, भारत की आंतरिक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इसे विस्तार पूर्वक समझने का कष्ट करें। चर्चा है यासीन मलिक की, जो कि जाना जाता है एक सेपरेटिस्ट लीडर। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। सेपरेटिस्ट लीडर का अर्थ हुआ जो कश्मीर को एक अलग देश के रूप में देखना चाहता था, ऐसा नेता जो कश्मीर की आजादी का समर्थन करता था। लेकिन कश्मीर की आजादी का समर्थन यह पाकिस्तान की गोद में बैठकर करता था, अर्थात यह आजादी नहीं अपितु पाकिस्तान का समर्थक राग अलापता था। यही कारण है कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज NIA ने इसके ऊपर टेरर फंडिंग का केस बनाया। टेरर फंडिंग का मतलब भारत में रहते हुए आतंकवाद को प्रायोजित करने का केस बनाया। बहुत सारे ऐसे वाकये इसके समर्थन में जुटाए कि इसने किस प्रकार से देश के अंदर अशांति फैलाने का काम किया, और उन्हीं के आधार पर इसे उम्र कैद तक की सजा NIA कोर्ट के द्वारा दिल्ली में दी गई। इसको जब सजा का अनाउंसमेंट हो रहा था, इस बारे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसका सजा का अनाउंसमेंट हुआ उस समय कश्मीर में सभी जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया। केवल लैंडलाइन से आने वाला इंटरनेट ही जारी था। सभी जगह धारा 144 लगा दी गई। इसकी सजा का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पत्थरबाजी की घटना भी सुनने को मिली। कई जगह भारत विरोधी नारे लगाए जाने की भी खबर सुनने में आई। अब आइए थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कौन है यह व्यक्ति यासीन मलिक, जिसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारत की न्याय व्यवस्था को कोसा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस व्यक्ति को सजा दिए जाने पर भारत के जो प्रतिनिधि पाकिस्तान के उच्चायोग में बैठे हुए हैं, भारतीय उच्चायोग जो पाकिस्तान में है, उन्हें बुलाकर समन किया गया और बताया गया कि भारत क्या गलती कर रहा है। तो आइए थोड़ा सा यासीन मलिक के बारे में आपको डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्ति जिसके बारे में आज चर्चा हो रही है, इसे 9 मामलों में फिलहाल सजा सुनाई गई है। इन 9 मामलों में यह IPC की धाराओं के तहत उम्र कैद, 10 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना, इस प्रकार की सजाएं सुनाई गई हैं। अब जब तक यह जीवित रहेगा, यह तब तक जेल में रहेगा। 2019 से यह व्यक्ति तिहाड़ जेल में अभी भी विराजमान है। इस व्यक्ति को शायद आप लोगों ने एक फेमस टीवी कार्यक्रम आपकी अदालत में भी सुना होगा। इतना ही नहीं, ये 7 रेस कोर्स पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिलने आ चुका है। यह वो व्यक्ति है जिसने अपनी बातें मनवाने के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारें जब जब बातें करें, तब तब सेपरेटिस्ट लीडर्स को भी साथ में लेकर बातचीत की जाए, इस प्रकार का इस व्यक्ति ने आंदोलन चलाया था। इसने अपने पक्ष में यही कहा कि मैं गांधीवादी हूं, मैं गांधीवादी राजनेता हूं और अहिंसात्मक तरीके से कश्मीर की आजादी की मांग करता हूं। अपने बारे में कोर्ट के अंदर दिए बयान में जब इससे पूछा गया कि क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि आपने गुनाह किया, तो इसका जवाब था, हां मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैंने गुनाह किया। यदि आजादी मांगना गुनाह है तो मैंने गुनाह किया। मैं गांधीवादी सिद्धांतों पर चल करके ही कश्मीर की आजादी मांगता हूं। इस पर कोर्ट की तरफ से जज साहब ने कहा कि क्या गांधी हत्या का समर्थन करते थे?
क्या गांधी आतंक का समर्थन करते थे? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 4 वायुसेना के अधिकारियों को गोली मारी। मेरे प्यारे साथियों, यह वो व्यक्ति है जिसने एक बार भारतीय सेना के एक अधिकारी को 28 गोलियां मारी। उस 28 गोलियां मारने वाली घटना का अभी तक सजा इसे नहीं दी गई है। यानी ये जो सजाएं हुई हैं अभी इसे, ये केवल और केवल टेरर फंडिंग के ऊपर हुई हैं। इसे इसके द्वारा किए गए कृत्यों के ऊपर अभी तक सजा नहीं दी गई है। इसे तो केवल टेरर फंडिंग या देश में अशांति फैलाने की सजा दी गई है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर के चलता हूं। कौन है यह यासीन मलिक? थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास से जानकारी जुटाते हैं। यासीन मलिक कश्मीरी मूल का एक व्यक्ति है और यह है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF। लिबरेशन फ्रंट बोले तो मुक्ति चाहने वाला जो गठबंधन है उसका नेता हुआ करता था। यह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को लीड करते हुए अपनी युवा अवस्था में कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने भी पहुंच गया था। जब ये ट्रेनिंग लेकर के पाकिस्तान से वापस लौटा तो अपने साथ हामिद शेख, अशफक वानी और जावेद मीर जैसे और आतंकवादियों को अपने साथ लेकर आया और कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर मिलिटेंट्स के माध्यम से इसने हथियार उठाकर और अपने हथियारों से अन्य लोगों को ट्रेनिंग देना कश्मीर के अंदर शुरू किया। इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है, क्या आरोप है? कि इसने महबूबा मुफ्ती, अब इधर थोड़ा सा इस बारे में आप जानकारी और जान लीजिएगा। एक समय था जब यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं, ये होम मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र के अंदर, महबूबा मुफ्ती के जो फादर थे, ठीक है ना। उनकी एक बेटी जिसका नाम था रुबाया सईद, इसने रुबाया सईद का अपहरण किया था 1989 में। आप सोचिए, देश के गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि महबूबा मुफ्ती के फादर हैं, यानी कि एक प्रकार से इनकी एक और बहन समझिए। उसका अपहरण किया था। जब कोई देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर ले तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल का आतंकी रहा होगा। इतना ही नहीं, यह 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स का श्रीनगर के अंदर जनवरी 1990 में कत्ल करने का भी आरोपी है। साथियों, इस व्यक्ति ने 4 एयरफोर्स के अधिकारियों का जब कत्ल किया तो जो एयरफोर्स के अधिकारी थे जिनका नाम रवि खन्ना था, मैं मिस कर रहा हूं फर्स्ट नेम क्या था, खन्ना सरनेम था उनका, उनकी पत्नी का कहना है कि ये यासीन मलिक जब एयरफोर्स के अधिकारियों को 28 गोली मारा तो गोली मार करके ये वहां पर डांस कर रहा था। ये दर्शाता है कि यह ना केवल वहां पर एक वहशीपन दिखाने आया था बल्कि अपने आतंक को वहां पर लोगों को जमाने भी आया था। इस व्यक्ति के द्वारा जब इस प्रकार की घटनाएं की गई तो इन दोनों घटनाओं के ऊपर लगभग 65 क्रिमिनल केसेस के ऊपर इस व्यक्ति के ऊपर केसेस चले। अगस्त 1990 में इसको अरेस्ट किया गया और श्रीनगर के अंदर इसे 1994 तक जेल में रखा गया। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति ने 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या की हो, जिस व्यक्ति ने गृहमंत्री के बेटी को अपहरण किया हो, उसे सरकार की लाचारी ने रिहा कर दिया। रिहा इस बात पर कि इसने जेल में रहते हुए यह कहा कि अब मैं गांधीवादी हो गया। यह बिल्कुल वैसे ही है कि एक सांप ने कहा कि मैं डसना छोड़ रहा हूं। बिल्कुल वैसी ही हरकत इसके द्वारा की गई और इसने कहा कि अब मैं गांधीवादी विचारधारा, नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को फॉलो करूंगा और कश्मीर की आजादी के लिए अहिंसात्मक रूप से प्रदर्शन करूंगा। घटनाएं आगे बढ़ती गई। वर्ष 2003 आया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि इसके द्वारा लीड किया जा रहा था, उसने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, यानी यासीन मलिक के नेतृत्व में। देखिए, कोई भी कार्य जब होता है तो निश्चित ही इन कार्यों के पीछे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सब की मंशाएं छुपी होती हैं। 2003 के अंदर इस व्यक्ति ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जिसमें यह कहा गया कि अगर कश्मीर के संबंध में दुनिया में कहीं भी कोई बात हो, मतलब कहां पर बात हो, भारत और पाकिस्तान अगर कश्मीर के संबंध में बात करें तो फिर सेपरेटिस्ट लीडर्स को भी वहां पर बिठाया जाए,
इसने मतलब ये जो चलाया इसने कैंपेन, इसका नाम रखा सफर ए आजादी। और वर्ष 2007 में इसके द्वारा जो कैंपेन चलाया गया उसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान की जब जब बातें होती थी, प्रधानमंत्रियों की जब बातें होती थी, इतना ही नहीं, अगर आपको याद हो तो परवेज मुशर्रफ जब आए थे तो परवेज मुशर्रफ ने आकर भारत में इन हुर्रियत के नेताओं से बातचीत की थी। ये वो आतंकी था जिसने अपने द्वारा पॉलिटिकल इतना प्रेशर क्रिएट कर लिया था कि कश्मीर मसले पर जब भी कोई बातचीत हो तो इसे बगल की टेबल पर बिठाया जाता था। इतना ही नहीं, 2009 के अंदर यह व्यक्ति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलने उनके निवास 7 रेस कोर्स पर गया। 2006 के अंदर यह एक पॉपुलर जो आपकी अदालत करके एक शो है उसके अंदर भी लोगों को दिखाई पड़ा। वर्ष 2009 में इसकी शादी हुई और शादी इसने करी पाकिस्तानी मूल की एक आर्टिस्ट जिसका नाम है मुशाल हुसैन मलिक से। और मुशाल हुसैन मलिक जो कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनसे इनकी शादी होती है और उसके बाद इनके एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। 2012 में बेटी का जन्म हुआ। पाकिस्तान के प्रति इनका मोह यहीं पर खत्म नहीं हुआ कि इन्होंने एक पाकिस्तानी महिला से शादी करी, बल्कि इसके बाद यह व्यक्ति 2013 में पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाकर के हाफिज सईद जो कि भारत में मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी था, उसके साथ बैठकर के एक धरना प्रदर्शन देता है, भूख हड़ताल पर बैठता है। एक तस्वीर दिखाता हूं जिस तस्वीर को आप देख सकते हैं, वर्ष 2013 की यह तस्वीर है जिसमें यह व्यक्ति हाफिज सईद के साथ बैठकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बैठकर हंगर स्ट्राइक करता है। ये जब हंगर स्ट्राइक करता है तो इससे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि भारत ने उस समय पर अफजल गुरु जो भारत में संसद हमले का आरोपी था उसे फांसी की सजा सुनाई थी, तो फांसी की सजा के खिलाफ इसने हाफिज सईद के साथ मिलकर के भूख हड़ताल पाकिस्तान में जाकर की थी। यानी कि यहां से कहीं तक कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि इस व्यक्ति का पाकिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान के आतंकियों के साथ इसकी उठा बैठक, ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। 2013 गया, सत्ता परिवर्तन हुआ, नकेल कसना शुरू किया गया। नकेल कसना शुरू किया गया 2017 तक पहुंचते पहुंचते आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए गठित की गई एक एजेंसी जिसका नाम था NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस व्यक्ति के ऊपर केसेस दर्ज करने शुरू किए और इस सेपरेटिस्ट लीडर को अपने द्वारा किए गए केसेस के ऊपर गिरफ्तार करके 2019 में उठाकर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। 2019 से यह व्यक्ति जेल में है और वर्तमान में NIA कोर्ट ने टेरर फैलाने के जुर्म में इस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मांग तो मृत्युदंड की जा रही थी, लेकिन वो भी मांग जल्दी पूरी होगी। क्यों पूरी होगी? क्योंकि अल्टीमेटली उस वायुसेना अधिकारी की मौत की सजा अभी तक इसको नहीं दी गई है। केवल टेरर फंडिंग के केस में इसको अभी तक सजा सुनाई गई है। कश्मीरी पंडितों की हत्या हो या जम्मू कश्मीर के पूर्व CM मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण हो, भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या हो, इन केसों पर इसकी अभी तक कोई भी मतलब इसको सजा नहीं सुनाई गई है। तो यासीन मलिक जिसके ऊपर जैसे ही यह आरोप सिद्ध हुए उसे सजा सुनाई गई। मोबाइल इंटरनेट श्रीनगर के अंदर बंद कर दिए गए। श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। लगभग 10 लोग एंटी इंडिया प्रोटेस्ट यानी कि स्लोगन बोलते हुए गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान ने इस घटना का तगड़ा तरीके से विरोध किया। यासीन मलिक को दी गई सजा का पाकिस्तान ने विरोध करते हुए भारत के पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो अधिकारी प्रभारी हैं भारतीय उच्चायोग के, उन्हें बुलाकर समन किया और अपने द्वारा शिकायत पत्र सौंपा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो तुरंत भाग करके पहुंचते हैं UN राइट काउंसिल में और कहते हैं कि यासीन मलिक के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। ये तमाम वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान के द्वारा इसे कितना प्रमोट किया गया था। साथियों, वर्ष 2015 में यासीन मलिक को पाकिस्तान के द्वारा ह्यूमन राइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान में
इसकी बेटी रजिया सुल्ताना जो है उसको अवार्ड दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी पत्नी जो है वो पाकिस्तानी मूल की है। जब ये जेल में रहा करता था उस समय इसको वहां पर सम्मानित किया गया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। इसकी वाइफ इसे ह्यूमन राइट अवार्ड के लिए सम्मानित 2021 में पाकर के भी बड़ी खुश हुई। वर्तमान में इसे जेल हो गई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन आतंकियों को इनके कर्म के आधार पर तुरंत फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना चाहिए, यह समस्त भारतीयों की मांग है। आप में से बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न बनता होगा, प्रश्न यह है कि इन्हें फांसी क्यों नहीं दे दी जाती, इन्हें इतनी हाईटेक सिक्योरिटी में रखने की क्या जरूरत है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह है कि ये अपने लोक लुभावन वादों के आधार पर लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं और उन प्रयासों में बहुत से युवा अपना पथ पहले ही भटक चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार के द्वारा इनके ऊपर कठिन सजा सुनाते हुए अगर इन्हें फांसी जैसी सजा दे दी जाती है तो बहुत से युवाओं को इनका प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी घटनाओं को पहले ही नियंत्रित करने के लिए धारा 144 या फिर इंटरनेट बंदी जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। हालांकि इसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको यह सारी जानकारी यासीन मलिक के पैदा होने से लेकर उसके द्वारा किए गए कर्मकांडों से लेकर सजा तक का पूरा इतिहास आपको इस सेशन के अंदर समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं आगे। अंकित 10 जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। कौन सी तारीख है ये? 31 मई को अनअकैडमी के प्राइसेस में 20% का इजाफा होने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। इस रविवार को आप लोगों के लिए एक कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है एसएससी कैटेगरी में, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। 40 क्वेश्चंस 50 मिनट में करके आप अपना टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूपीएससी कैटेगरी में भी सुबह 11 बजे करंट अफेयर का एक टेस्ट होने जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। ऑल इंडिया के अंदर जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अनअकैडमी पर यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पर कनेक्ट होकर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।